हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है कि अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब्स लाइट एंड सेंड्स दैट एनर्जी टू अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। और स्टेटमेंट 2 यहाँ दिया हुआ है कि क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ सिमिलर वेवलेंथ एंड बिकॉज इट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसीलिए यहाँ ऑप्शन ए है both statement 1 and 2 are correct. Option B is both statement 1 and 2 are incorrect. Option C is statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option D है कि statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. तो इस क्वेश्चन के लिए हम कह सकते हैं कि हमारा की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे लाइट एब्जॉर्बिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो यहाँ पे हम कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे सबसे पहले बात करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है क्लोरोफिल ए एंड नेक्स्ट हम लोग फिर बात करेंगे क्लोरोफिल बी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को हम लोग कह सकते हैं कि इट एक्ट एज एंटीने मॉलिक्यूल, जिसका मतलब है कि ये एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज। नाउ ये जो क्लोरोफिल ए है इट गेट एक्साइटेड बाय एब्सॉर्बिंग लाइट्स एंड ये वो सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है जो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प नहीं करेंगे। सो उनको एब्जॉर्ब करके एक्साइट होता है और फोटोसिंथेसिस करवाता है। नाउ जब ये होता है तब ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है एंड ये इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस में होता है। किस तरह के प्रोसेस में? ड्यूरिंग साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ये जो प्रोसेस होता है इन दोनों प्रोसेस में ये इलेक्ट्रॉन इमिट करता है एंड एज अ मेन पिगमेंट काम करता है। बिकॉज ये दोनों जो है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं रिएक्शन सेंटर से एंड रिएक्शन सेंटर में ही हमारे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। और ये रिएक्शन सेंटर्स बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 जो जिसमें डिफरेंट तरह के वेवलेंथ्स यूज होते हैं उनमें दोनों में रिएक्ट करता है। सो दिस वाज अबाउट क्लोरोफिल ए। अब बात करते हैं क्लोरोफिल बी के बारे में। सो क्लोरोफिल बी को हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें दो अलग तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। तो ये दोनों जो पिगमेंट है दे बेसिकली एक्ट एज एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स का मतलब है कि इनका काम होता है एब्जॉर्ब एनर्जी and then transfer it to chlorophyll A। इसका मेन रीजन है जस्ट बिकॉज क्लोरोफिल बी जिस तरह के वेवलेंथ्स के एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है उससे डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता है। इसीलिए वो क्या करता है, अपना एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देता है। तो इसमें इनका मेन काम क्या होता है, ये हमें प्रोटेक्ट भी करता है फोटो ऑक्सीडेशन से। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस प्रोसेस में मेनली क्लोरोफिल बी एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब हम आते हैं स्टेटमेंट्स में। तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि जब क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब करता है अपना लाइट तो वो भेज देता है मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। तो इसका हम लोग रीजन जान चुके हैं। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि द रीजन इज बिकॉज एनर्जी ऑफ क्लोरोफिल बी कैन नॉट बी directly used for
फोटोसिंथेसिस। इसी रीजन की वजह से वो अपना सारा एनर्जी क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देता है। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 के बारे में। तो स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है कि क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ सिमिलर वेवलेंथ व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि क्लोरोफिल बी जो है इट एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। वो सिमिलर वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, उनका जो एब्जॉर्ब करने का वेवलेंथ है वो वेरी करता है बहुत सारा। इसी रीजन की वजह से वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज नहीं हो सकता है। अब इससे हम लोग ये समझ गए हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ लिखा है कि ये सिमिलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, जबकि वो डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है जस्ट बिकॉज इट इज एसेसरी पिगमेंट। तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।